आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 6.4 और इसके पहले 6.1, 6.2, 6.3 हम बता दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब सरल भाषा में हम समझाने का कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समाधान सीखिएगा और सभी प्रश्न को हल करने के लिए भी सीखिएगा। 100% समझ में आएंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले भी प्रश्न आगे चल के हम बनाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलें हम अपने प्रश्नावली 6.4 के तरफ। त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है, जो यह एनसीईआरटी से जितना भी सवाल है एनसीईआरटी से समाधान कर रहे हैं। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर सीखेंगे और सरल से सरल तरीका से आपको हम सिखाएंगे। तो जानते हैं हम 6.4 का पहला सवाल। कहते हैं मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है और इसके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हैं तो BC ज्ञात करें। तो ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, या त्रिभुज बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें तो देखिए ये सवाल हमको बनाना है। तो त्रिभुज ABC का एरिया दिया हुआ है कितना, 64, और त्रिभुज DEF का एरिया दिया है 121। तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। तो यहाँ दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF समरूप है। तो क्या हो जाएगा, भुजा समानुपाती हो जाएंगे। और ये 6 पॉइंट प्रमेय दिया हुआ है कि अगर समरूप होता है ना तो क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये हुआ एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएंगे एरिया त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल हो जाएंगे भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो भुजा ले लिए जैसे BC, तो BC तो इसके नीचे वाला लेंगे, क्या लेंगे EF का क्या हो जाएंगे स्क्वायर, वर्गों के स्क्वायर के बराबर अनुपात के। अब मान रख देंगे। ABC का मान कितना दिया है देखिए तो 64, और DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है 121। BC का मान कुछ नहीं दिया है, रख देते हैं। EF देखिए कितना दिया है 15.4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बता सकते हैं इसका 8/11 का स्क्वायर है, ये समझ रहे हैं। और ये BC/15.4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये चीज समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा 8/11 बराबर BC/15.4। इसको कटाइएगा, एक बार में यहाँ भी कटा सकते हैं, एक बार में 11 चौका 44। जब हम इसको गुना करेंगे तो BC बराबर हो जाएंगे कितना, 18 गुना 11, 14 गुना 8, 14 ठीक बलोतल से, तो 112 एक अंक के बाद पॉइंट। इस तरह हम आसान तरीका से बना सकते हैं, ये चीज समझ गए होंगे। उसी तरह हम 2 नंबर सवाल जानेंगे कैसे बनाएंगे। 2 नंबर सवाल में कह रहे हैं एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB समांतर DC है। एक के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये BD विकर्ण और AC परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। यदि AB बराबर 2CD मतलब यहाँ पे दिया है AB बराबर 2CD, यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। अगर समरूप हो गया त्रिभुज तो तुरंत ही बना सकते हैं। समरूप होता है तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। चलिए तो देखते हैं।
तो हम ले लेंगे यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेंगे यहाँ से ए ओ बी, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ से बना रहे हैं हम ए ओ बी तथा त्रिभुज ले लेंगे डी ओ या सी ओ डी, ये ले लेंगे। तो देखते हैं, अगर ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, समांतर है। अगर समांतर होता है तो जानते हैं कितना नियम से होता है समांतर, एकांतर कोण बराबर सम्मुख, एकांतर कोण बराबर भी होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए तो कोण ओ और कोण ओ, तो ये भी त्रिभुज में ए ओ बी में ओ आ रहे हैं, देखिए तो इधर, और इधर भी क्या आ रहे हैं, ओ। तो ओ ओ से क्या हो जाएंगे, ओ और ओ से ये हो जाएंगे क्या चीज, उभयनिष्ठ। ओ ओ से शीर्षाभिमुख कोण भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से। फिर देखिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे, कोण ए बराबर कोण सी। दूसरा ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन सा नियम से, कोण बी बराबर कोण डी। तो ये सब क्या हुआ, एकांतर कोण, एकांतर कोण, और ये भी हो गया एकांतर कोण। अब देखिए त्रिभुज में अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो एंगल 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 से क्या हो गए, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए ओ बी, तो सी ओ डी दोनों क्या हो गए, समरूप। समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे। क्षेत्रफल तो वही सूत्र लगाएंगे, थ्योरम, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे ए त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए तो ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं। ये त्रिभुज में देखिए तो जैसे यहीं पर देखिए ए बी ले लिए शुरू और लास्ट, तो यहाँ पर क्या लेना होगा, सी डी, क्या लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए ए बी का यहाँ पे जो दिया हुआ ए बी का वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखिए तो कितना दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2CD बाय CD लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर 2CD, तो ए बी खोज खा करके 2CD। अब देखिए सी डी कैंसिल, एक हो जाएंगे, यहाँ दो का स्क्वायर बताइए तो 4 और एक का स्क्वायर 1, तो इस तरह आंसर कितना हो जाएंगे, 4:1। ये अनुपात ही निकालना था हमको, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे, ये फिगर में ही दिया हुआ था, नहीं अगर फिगर में नहीं दिया रहता तो हम इसी तरह लिखते हैं ए बी सी डी सीरियली लिखते हैं, लेकिन यहाँ फिगर में ही दिया है तो ए बी सी यहाँ लिख दिया है, डी यहाँ लिख दिया, तो फिगर के अनुसार हम चलते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, कह रहे हैं एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी यहाँ पे त्रिभुज नहीं लगेंगे, और एरिया त्रिभुज बी डी सी बाई क्या सिद्ध करना है हमको, ए ओ बटे डी ओ। तो चलते हैं हम, यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रचना करेंगे, रचना जो करेंगे, ए से हम ए से ए एम लंब डाल दिए यहाँ पे, तो और दूसरा डी से ध्यान दीजिएगा, डी से डी एन लंब डाल दिए, किस पे डालें, देखिए दोनों डाले हैं बीसी पर, तो यही लिखेंगे ए से ए एम तथा डी से डी एम लंब किस पे डाला, ए सी पर, सॉरी बी सी पर डाला, ए से ए एम और डी से डी एम बी सी पर डाला, तो ये डाल दिए।
तो डाल दिया तो क्या देखते हैं यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज, त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल और एरिया त्रिभुज बी डी बी सी का क्षेत्रफल, डी बी सी का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना ए बी सी में देखिए तो हाफ, आधार क्या हो जाएंगे, बी सी ही हो जाएंगे, गुना ऊंचाई क्या हो जाएंगे, ए एम, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका भी क्या हो जाएंगे, हाफ गुना आधार गुना क्या हो जाएंगे, डी एन, हाफ गुना आधार गुना बी सी ही हो जाएंगे। और लंब इसका देखिए तो ये डी ओ सी में देखिए तो क्या बात करना है, ये वाला डी, ये वाला त्रिभुज में बी डी सी में क्या हो जाएंगे, देखिए तो बी डी सी में आधार वही हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डी एन, क्या हो जाएंगे, डी एन। अब देखिए ये और ये भी कैंसिल, बी सी भी कैंसिल, तो क्या मालूम हुआ, ए एम बाय डी एन, ये मालूम हुआ। अब आगे हम क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करने का कोशिश करेंगे। तो त्रिभुज ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ये वाला बात करते हैं, त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ, देखिए तो ए एम ओ डी एन ओ, यहाँ पे डी एन ओ। इसमें देखिए तो हमको क्या क्या मालूम हो रहा है, कौन एम बराबर कौन एन, किसके नियम से, 90 डिग्री हो गया, ये तो आप समझ गए, 90 डिग्री हो जाएंगे। दूसरा इसमें हमको क्या मालूम हुआ, ओ ओ और ओ से, ओ और ओ से, इधर भी ओ बन रहा है उधर भी बन रहा है ओ ओ, तो ओ से क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ ने शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख हम लिखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आप लिख लीजिए। तो ये अब देखिए ये दोनों में क्या हो गया, दो कोण बराबर होता है, तो हम जानते हैं जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो वो नियम क्या होता है, एंगल एंगल से, तो क्या हो जाएंगे, ये देखिए एंगल और एंगल से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए एम ओ समरूप त्रिभुज क्या हो जाएंगे, डी एन ओ। अगर समरूप हो गया तो नियम जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया त्रिभुज, ओह एरिया ने, क्षेत्रफल इसमें लगाना ही नहीं, क्षेत्रफल तो लगा दिए हैं, तो क्या हो जाएंगे, देखिए तो ए एम बाय ए एम लिए तो यहाँ क्या हो जाएंगे, डी एन होंगे कि नहीं, ए एम और डी एन। इधर ले लिया ए ओ शुरू और लास्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डी ओ। अब समझने में आ गया, तो ए एम को हंस का करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो ए एम बटे डी एन, तो ए एम बटे डी एम बराबर ए ओ बटे डी ओ निकला, तो इसको हंस का करके हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक से तो क्या हो जाएंगे, एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, ए एम बटे डी एन जो लिखा हुआ है इसको हम लिख कर सकते हैं वहाँ पे, ए एम बटे डी एम बराबर क्या निकला है, ए ओ बटे डी ओ। बहुत आसान है, इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब हम चौथा सवाल जानेंगे, कह रहे हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांसम होंगे। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे।
अब देखिए सवाल 4 नंबर सवाल बनाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज डी ई एफ, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान। तो एरिया हम लिख देंगे एरिया, और सिद्ध क्या करना है, ए बी सी सर्वांशम डी ई एफ सर्वांशम है। तो देख लेते हैं एरिया ए बी सी बाय एरिया त्रिभुज डी ई एफ, दोनों क्या है, क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो मान लेते हैं एक एक है, तो एक है तो एक ले लिए। तो आप इसके पहले जानते थे एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज डी ई एफ क्या होते हैं, भुजाओं के वर्गों के बराबर होते हैं। तो ये देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, नियम तो जानते हैं, ए बी बटे डी का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, और क्या जानते हैं, तीसरा ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर। ये हम जानते हैं। कब ये होता है, जब त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 1। तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ से हम बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे डी ई का स्क्वायर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, समझ रहे हैं, बराबर ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर। ये सब क्या है, बराबर कितना दिया है, ये बराबर है 1। किसके बराबर है, 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे दिया है 1 के बराबर, यहाँ 1 लिख दिए यहाँ पे। तो क्या जानते हैं हम, ये सब जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं, ए बी इसके बराबर ये करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर, मतलब ए बी बराबर डी ई, यही ना होगा। फिर बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ बराबर ई एफ स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर जब कैंसिल हो गए तो एक ही बार हम लिख देते हैं, सब क्या हो जाएंगे बराबर बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर। इसी तरह फिर क्या हो जाएंगे, इसी तरह ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर। जैसे हम इसमें क्या किए, स्क्वायर हंस का है तो ए बी बराबर डी हो गया। इसी तरह बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ हो जाएंगे। तो हो जाएंगे कि नहीं बराबर, सब हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे हो जाएंगे ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, और ए सी बराबर डी एफ, सब क्या हो जाएंगे बराबर। तो जानते हैं ये त्रिभुज का ये बराबर हो गया, ये त्रिभुज का भुजा इसके बराबर, ए सी बराबर इसके, तो सब भुजा क्या हुआ, एक दूसरे को ढक दिया। तो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी किससे नियम से, यहाँ पे लिख दीजिएगा साइड 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 से, थोड़ा सा स्पेस कम है तो साइड 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 से लिख देना है। तो क्या हो जाएंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी सर्वांशम, सर्वांशम का ये चिन्ह होता है त्रिभुज डी ई एफ। इसको हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये चीज आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं थे। अब हम 5 नंबर सवाल जानते हैं। 5 नंबर सवाल हम जानते हैं, एक त्रिभुज
ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। तो त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो ध्यान देना है, यहाँ पे हम दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं। अब ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको निकालना है, देखिए ए बी सी त्रिभुज है, इसमें ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो एरिया हमको निकालना है, इसमें जो एरिया त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये निकालना है हमको। तो निकालेंगे कैसे, जब क्या होगा त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम बना लेते हैं, प्रमाण लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मालूम हो रहा है, डी एफ समांतर, देखिए तो क्या दिया है, बी सी है ना, डी एफ समांतर क्या है, डी एफ, तो देखिए डी एफ समांतर बी सी है, ये दोनों। तो डी एफ समांतर और मध्य बिंदु का अगर आप क्लास 9th में बिंदु पर में पढ़े होंगे तो बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का, सब मध्य बिंदु ही है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे डी एफ बराबर हाफ बी सी हो जाएंगे, क्योंकि मध्य बिंदु है, बराबर भाग में बांटता है, तो बी सी जो हो जाएगा डी एफ का दुगना हो जाएगा। यहाँ हो जाएंगे डी एफ बटे बी सी, कितना हो जाएंगे 1/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे मध्य बिंदु पर में, मध्य बिंदु पर में, इसी से हम बना रहे हैं। फिर देखिए तो त्रिभुज ले लेंगे ई एफ में, देखिए ई एफ समांतर क्या है, ए बी, ई एफ समांतर क्या है, ए बी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ई एफ समांतर ए बी, तो उसी तरह हम क्या लिख देंगे, बोलिए तो लिख सकते हैं कि नहीं, उसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ई एफ बराबर हाफ ए बी, तो ई एफ बटे ए बी बराबर क्या हो जाएंगे, हाफ। इसी तरह हम लेंगे, तो देखिए तो डी ई समांतर, डी ई समांतर ए सी, ए सी है, तो मैं देखते हैं डी ई समांतर ए सी, तो क्या मालूम हो रहा है, देखिए तो डी ई बराबर हाफ ए सी, ये हो जाएंगे डी बराबर हाफ ए सी हो जाएंगे, तो डी ई बटे ए सी बराबर क्या हो जाएंगे, हाफ। तो इससे आप क्या मालूम हो रहे हैं, देखिए तो ये भी हाफ हो गए, ये भी हाफ हो गए, ये भी हाफ हो गए, तीनों तीनों क्या हो गए, हाफ। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि डी एफ बटे बी सी बराबर ई एफ बटे ए बी बराबर डी ई बटे ए सी बराबर कितना, 1/2। तो सब बराबर है, तीनों बराबर है, तो साइड 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 से क्या समझे, त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी, साइड साइड बराबर न हुआ, इसका साइड इसके साइड के बराबर हो गया, तो एक ही त्रिभुज में हो रहे थे, एक ही त्रिभुज बना हुआ, तो सभी मध्य बिंदु से जो बना त्रिभुज उससे तुलना कर रहे थे बड़ा वाला त्रिभुज से। तो जब ये हो गया तो क्या जानते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेंगे कि नहीं, सूत्र त्रिभुज का प्रमेय लगने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या जानते हैं, एरिया त्रिभुज
डी ई एफ का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? तो मध्य बिंदु है ना, वो तो दुगना काटेंगे ही, तो डी एफ बटे बी सी का क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। और डी एफ बटे बी सी देखिए तो कितना निकला है? 1/2। 1/2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, तो हो जाएंगे 1/4। तो 1:4 हो गए। ये इस तरह हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो इसी तरह बहुत सवाल भी दे सकते हैं यहाँ पे। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के होता है, ये भी दे सकते हैं। बहुत सारा, एक अगर थ्योरी आप समझ जाते हैं तो 2-3 थ्योरी इस पे बना सकते हैं। तो उसी तरह हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। ये सवाल 6 नंबर बना रहे हैं, तो माना कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ में क्रमशः यहाँ से हम लंब डाल देते हैं, ये लिख देते हैं ए एम, और यहाँ पर लिख देते हैं डी एन। क्रमशः ए एन तथा डी एन माध्यिका है। माध्यिका है, बहुत आसान है। और क्या दिया है तो ध्यान दीजिएगा, दिया है इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप दिया है। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पे ध्यान देना है। निकालना है हमको क्या? समरूप दिया है, निकालना है हमको, यह सिद्ध करना है, सॉरी निकालना नहीं है, सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज हमेशा याद आ जाते हैं, त्रिभुज लिखना नहीं चाहिए। एरिया ए बी सी, एरिया त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होंगे माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ए डी स्क्वायर बटे, ए डी नहीं हो जाएंगे, ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर, ये हमको दिखाना है। तो देखिए, ये हमको दिखाना है, तो कैसे हम दिखाएंगे समझिएगा। अब हम इस जगह से यहाँ से चलते हैं, समझिएगा। तो यहाँ पे समरूप है, पहले ही दिया है समरूप है, तो क्या जानते हैं? समरूप होता है भुजा समानुपाती होता है। तो ए बी बटे, हो जाएंगे ना, ए बी बटे डी, बताइए, बराबर बी सी बटे क्या हो जाएंगे? ई एफ। तीसरा ए सी बटे डी एफ। ये किसके नियम से? क्योंकि ये क्या है? समरूप है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी का बात कर रहे हैं। और BC को क्या हम लिख सकते हैं? समझिएगा, BC को हम लिख सकते हैं, मध्य बिंदु है, तो क्या लिख सकते हैं? 2
इससे हमको लेना देना नहीं है। BC को हम लिख सकते हैं 2BM बटे इसको हम लिख सकते हैं 2EN लिख सकते हैं कि नहीं, मध्य बिंदु है तो ये दुगना होते हैं, ये और ये कैंसिल। तो देखिए इससे हमको मालूम हुआ AB बटे DE बराबर BM बटे EN। अब ये हो गया। दूसरा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, कोण B जो हो जाएंगे कोण C के बराबर। कैसे है? क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो क्या हो गया मालूम, साइड एंगल, साइड से भुजा अनुपात हो गया, भुजा के अनुपात के बराबर और एंगल के बराबर। तो AB त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो गए, अच्छा यहाँ पे देखिए तो ABD किस में आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए तो आपको मालूम हो रहेंगे AB और BM। देखिए तो ABBM, ये ABM समरूप आपको दिखाई दे रहे हैं। DEN कैसे हुआ समरूप, तो यहाँ से भी देखिए तो ये और ये बराबर हो गया, हुआ ना। AB बटे DE बराबर हुआ अनुपात, और BM बटे EN, तो इसी से मालूम हुआ, तो ये हो गया समरूप। तो समरूप हो गया तो एरिया आप जानते हैं त्रिभुज A। अब ये समरूप हो गया तो कुछ नहीं, इस समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, भुजा समानुपात में हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए पहले A तो इसको लिख सकते हैं ना, AB बटे DE लिख सकते हैं बराबर, ये भी हो जाएंगे अनुपात में AM, मध्य के का ना बात कर रहे हैं, तो AM बटे DN। अब ये हो गया तो एरिया लगाइए त्रिभुज हमेशा याद हो जाते हैं ABC का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्या हो जाएंगे, भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर AB बटे DE का स्क्वायर। ये जानते हैं आप, तो लगा दीजिए यहाँ पे AB का मान, AB और बटे DE ये दिया हुआ AM बटे DN का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव, AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। ये चीज समझ गए। यहाँ से हम समरूप किए इसको। अगर आपका थ्योरी मजबूत है तो आप जल्दीबाजी बना सकते हैं, कुछ नहीं है ये सब प्रॉब्लम। अब ये चैप्टर का लास्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक वर्ग पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। वर्ग बनाइए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ये एक वर्ग बना दिए। ठीक, अब वर्ग बना दिए तो एक देखिए इधर से क्या हो रहा है, देखिएगा तो एक भुजा पे बन रहा है त्रिभुज, और दूसरा जो है वर्ग का ये कोना कोनी डायगोनल जो होता है, कोना कोनी विकर्ण जो होता है, इस पे भी क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। तो ये बन रहे हैं, तो हम इसका नाम लिख देते हैं वर्ग का ABCD, ये क्या है, वर्ग है। और BCE ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किस पे बन रहा है, भुजा पे, और ये किस पे बन रहा है, वर्ग विकर्ण के, वर्ग का विकर्ण पर। तो इसको मान लेते हैं F। तो अब हमको यहाँ से बनाना है, तो समझिएगा क्या हमको सिद्ध करना है। इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है
एरिया एरिया डी एरिया बी सी एफ एरिया त्रिभुज डी बी एफ बराबर इसका क्या कह रहे हैं, हाफ है। ये इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है, सिद्ध करना है तो कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप इसमें जानते हैं कि जितने भी त्रिभुज है, जितने भी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं सभी समबाहु त्रिभुज यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जितने भी होंगे। क्योंकि उसमें जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होते हैं और कोण भी बराबर होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते ही हैं। चाहे किसी तरह होंगे, कोई भी होंगे तो वो समरूप ही होंगे। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। अगर हम मान लेते हैं, भुजा को मान लेते हैं, समझिएगा, भुजा को अगर मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, वर्ग के भुजा ए मान लेते हैं, तो ये वाला कितना निकलेंगे, तो √2a निकलेंगे कि नहीं, बताइए। ये तो वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण जो होगा वही कौन सा होगा, बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज का। ये देखिए बड़ा वाला, ये √2, तो ये भी कितना हो जाएंगे बताइए, तो √2a, और ये भी हो जाएंगे √2a, होंगे कि नहीं। वर्ग का विकर्ण हो जाएंगे √2 गुना भुजा, तो √2a हो गया। यही हो जाएंगे बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा। तो समझने में आ गया। तो क्या हो गया, त्रिभुज CBE में भुजा कितना हो जाएगा बताइए, तो भुजा हो जाएगा a। उसी तरह त्रिभुज DBF में क्या हो जाएंगे, भुजा कितना हो जाएंगे, भुजा ये हो जाएंगे √2a। ये समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं अभी हम क्या लिखे हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप हो गया तो एरिया निकल जाएंगे। तो एरिया त्रिभुज BCF एरिया त्रिभुज DBF, तो क्या हो जाएंगे, BCF देखिए, तो यहाँ BCF नहीं होगा, BCE होगा यहाँ पे, BCE यहाँ हो जाएगा BC। DBF, तो DBF तो यहाँ हो जाएंगे, DBF ये हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या देख रहे हैं, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, तो लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा, BC बटे, ये वाला त्रिभुज में BC हो गए, ये वाला त्रिभुज में कोनों ले लीजिए, क्या हो जाएंगे, BD ही ले लीजिए, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज, इस पे भी समबाहु बन रहे थे, इस पे भी। अब देखिए तो BC कितना दिया है, BC मतलब ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में देखिए CBE कहिए, यह BC है, कितना दिया है A, और इसमें क्या दिया है √2a। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, A कैंसिल, तो ये हो गया 1/2। आंसर हो जाएंगे 1:2। इस तरीका से आप बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से, इससे सरल कोई तरीका है ही नहीं। तो ये चीज आप समझ गए हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के आगे शेयर कीजिए। और इसी तरह और वीडियो देखना, और इससे अगर कमेंट करके बताइए कि इससे और बेहतर बनाना है और धीरे धीरे बताना है, तो हमें और बताइएगा। धन्यवाद।
अगर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तब हमको क्या होता है मोटिवेट मिलते हैं, ताकि और हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो जो हम पढ़ाए हैं उसमें हम नहीं जान पाएँगे कि आपको पसंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इस पे हम ये वीडियो में 6.4 का पूरी तरह से हम बता दिए और जो इसमें थ्योरी बचा उसको हम लास्ट में बता देंगे। धन्यवाद।